हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझें। नीट के वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल होते हैं, पर 2013 में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो वेटेज काफ़ी अच्छी है इस चैप्टर की। इसमें मैंने 2 पेन का यूज़ किया है। रेड पेन से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से नीट में पूछे जा चुके हैं उसको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, और ब्लू पेन से मैंने उस लाइन को अंडरलाइन किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। When you look around, you will be observe different animals with different structure and form, as over 1 million species of animals have been described till now. जब भी हम आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और कितने मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो डिस्क्राइब हुए हैं आज तक। The need of classification becomes all the more important. आज जैसे जैसे नई नई स्पीसीज़ मिल रही है, जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है वो हमें और फील होती जा रही है। The classification also helps in assigning a systematic position of newly described species. जैसे और इम्पोर्टेंस होती है, जब आप क्लासिफाई करते हैं तो उससे आप सिस्टमेटिक तरीके से उसे आप पोजीशन दे सकते हैं जो नई नई स्पीसीज डिस्क्राइब हुई है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एनिमल का अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हर एनिमल का अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है और उनके कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन है। जैसे कि अगर बात करें सेल्स की बॉडी सिमेट्री की, हर किसी में अपना अपना एक पैटर्न है, हर किसी में अपना अपना एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो अलग अलग फीचर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीचर्स हम क्लासिफाई करते हैं पार्टिकुलर स्पीसीज़ को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। मतलब कि भले ही जितने भी मेंबर हैं एनिमेलिया के सारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उसमें सब के सब एग्जिबिट नहीं करते सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेम पैटर्न नहीं दिखाते वो सेल के ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। For example, in sponges, the cell are arranged as loose cell aggregates। मतलब कि अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज है, लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह। मतलब कि वो बहुत लूज एग्रीगेट हैं, एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। स्पेशली स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, जब आप हर किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक अपना फंक्शन प्रोवाइड कर दो। तो कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ जो हैं इन सब में, इन सेल्स के अंदर। सेलेट्रेट्स की बात करते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ वेरी मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। पहले इसने बताया कि स्पॉन्जेस जो हैं सो लूजली सेल एग्रीगेट्स हैं, और वहीं जो है सो सेलिट्रेट्स जो है सो मोर कॉम्प्लेक्स है। Here the cell performing the same function are arranged into tissues। मतलब कि इसके अंदर अरेंज है जो सेल
एकदम सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको एक तरफ रख दिया गया। इसके हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of Platyhelminthes। अब उन्होंने क्या बोला है कि हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो होता है ऑर्गन लेवल, पहले हमने पढ़ा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, अब ऑर्गन लेवल, वो भी दिखाता है। Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped है फॉर्म कर सके, वो टुगेदर ऑर्गन फॉर्म कर सके। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, हर एक टिश्यू का पर्टिकुलर फंक्शन है, हर कोई अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया। इन एनिमल्स लाइक एनियलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कास, Canidrams and chordatas, organs have associated to form function system, each system concerned with the specific physiological function। उसने क्या बोला कि कुछ के अंदर, जैसे एनिमल्स की बात, एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इन कॉर्डाट्स हो गया, उसके अंदर जो है सो फंक्शन सिस्टम जो है, ये सब जो अलग अलग सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस पैटर्न को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर सिस्टम को रन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities। और जो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग एनिमल्स के अंदर, वो अलग पैटर्न शो करता है, कम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ Platyhelminthes हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। मतलब ये जो ऑर्गन सिस्टम है हर किसी में अपना अपना अलग है, हर किसी का अपना अपना एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। जैसे कि बात कर Platyhelminthes की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके पास एक ही होल है, एक ही ओपनिंग है, और वो जो है सो माउथ की तरह और एनस की तरह भी वर्क करता है। इसको जो है सो इनकम्प्लीट बोलते हैं। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो ओपनिंग होती है, जहाँ माउथ होता है जहाँ से फूड इंसर्ट होता है, और एनस जहाँ से फूड रिलीज होता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सो दो तरह का होता है। सबसे पहला है ओपन टाइप, इस in which the blood is pumped out of the heart and the cell and the tissues are directly bathed in it। ओपन में क्या होता है, जो ब्लड होता है डायरेक्टली पंप करता है हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली गिरता है। क्लोज टाइप, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters। अब क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो वेसल्स के थ्रू अलग अलग चीज़ों की तरह उसमें जो है सो मूव करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो दो तरह का, ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। हम एनिमल्स को एक और बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, वो है सिमेट्री के बेसिस पे। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब आप स्पॉन्जेस को डिवाइड करोगे तो वो स्पॉन्जेस जो है सो कभी टू इक्वल डिवाइड नहीं होंगे, तो वो जो है सो एसिमेट्रिकल होते हैं। व्हेन any plane that passes through the center does not divide them into two equal halves। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two
आइडेंटिकल हाफ इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मतलब जब आप क्या करते हो, किसी प्लेन को पास ऑन करते हो बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से, और जब वो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं होता तो उसको हम एसिमेट्री बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद है इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जब वो टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल एक्सिस किसी चीज़ को पास आउट करोगे तो Salantrates, Ctenophorus and Canidromes have this kind of body plan। ये सब जो है सब के बॉडी प्लान इस टाइप। Animals like andeline, arthropods etc. where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry। उसने क्या बोला है, ये वाला जो एग्जांपल बायलैट्रिकल सिमेट्री, ये ऊपर वाला रेडियल सिमेट्री, कि आप उसको कहीं से भी डिवाइड करोगे राइट हाफ से, इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ से, यानी एक ही प्लेन में अगर दो इक्वल हाफ्स में हो जाए तो वो जो है बायलैट्रिकल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या है, वो सेंट्रल से भी अगर डिवाइड करोगे तो वो टू हाफ्स में, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और रेडियल सिमेट्री है सेंट्रल एक्सिस से। सेंट्रल एक्सिस से आप किसी भी चीज़ को जो बीच से पास कर रहे हो तो ये जो है सो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये रेडियल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, आप किसी चीज़ को एकदम से बीच में से जो पास करोगे लेफ़्ट और राइट को हाफ्स में, तो एक ही प्लेन में डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट अलग और राइट अलग। सिमेट्री के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री की। कुछ होते हैं एसिमेट्री, कुछ रेडियल और एक होते हैं बायलैटरल सिमेट्री।